सर्दर्न पैसिफिक ओशन में एक देश है सोलोमन आइलैंड, एक आर्किपेलागो है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के नॉर्थ ईस्ट में लाई करता है। वहां पे रिसेंटली अभी हमारे को एथनिक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं, मतलब कि सोलोमन आइलैंड्स की ही जो दो कम्युनिटीज हैं, कौन सी कम्युनिटीज हैं अभी बताऊंगा मैं। दो कम्युनिटीज आपस में लड़ रही हैं और उनमें कॉन्फ्लिक्ट चालू है। कहा जाता है कि उसमें चाइना का काफी बड़ा रोल है और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया का भी इंटरफेरेंस उधर शुरू हो चुका है। चाइना का क्या रोल है, ऑस्ट्रेलिया किस तरीके से वहां पे एक रोल प्ले कर रहा है, और क्वाड जो हमारा एक ग्रुप है जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान है, जो इंडो पैसिफिक एरिया के लिए ग्रुप बनाया गया है, उसका इनडायरेक्टली यहां पे इन्वॉल्वमेंट कैसे आता है और क्यों ये पर्टिकुलर मैटर इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें प्री मेंस और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। प्रेजेंटेड बाय मी मदद गुप्ता। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए। 169 प्लस सिलेक्शंस इस बार अनअकैडमी से थे यूपीएससी 2020 में, सो डू ज्वाइन अनअकैडमी प्लस यूजिंग द रेफरल कोड। अगर आप एक साल या उससे ऊपर का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 3 महीने का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिलेगा एंड ऑल्सो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पे 25% का डिस्काउंट मिलेगा ऑप्शनल के साथ। ऑल्सो 1 दिसंबर से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में। संडे को कॉम्बैट तो होता ही है जहां पे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं अलॉन्ग विद सॉल्यूशंस। अगला कॉम्बैट जो है वो 5 दिसंबर को होने वाला है, सो डू अटेंड दैट। इसके अलावा लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम और फ्री टेस्ट सीरीज अपनी चालू है। हर संडे सुबह 11 बजे कॉम्बैट होता है, मंडे टू फ्राइडे शाम को 7:30 बजे T20 डेली करंट अफेयर्स की सीरीज, और मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे अभियान डेली स्टैटिक क्विज होता है अनअकैडमी पे। सो डू सब्सक्राइब फॉर अनअकैडमी नोट्स, लाइव मेंटरशिप एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यूजिंग द रेफरल कोड। लेट्स क्रैक इट। सबसे पहले मैं आपको सोलोमन आइलैंड की एक बारी लोकेशन दिखा दूं। यह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में सोलोमन आइलैंड, और यह है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के बेसिकली नॉर्थ वेस्ट में थोड़ा सा सोलोमन आइलैंड है। ये जो सोलोमन आइलैंड है ये बेसिकली एक आर्किपेलागो है। आर्किपेलागो मतलब छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड से मिलके ये सोलोमन आइलैंड बना है, और एक कहां पे है, ये है पैसिफिक ओशन में। इट लाइज इन पैसिफिक ओशन। जो सोलोमन आइलैंड है ये पहले ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था, और आज की तारीख में जो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कि यहां पे संविधान तो लागू होता है लेकिन यह देश एक राजा के, एक क्राउन के या एक रानी के कंट्रोल में आता है। आज की तारीख में जो सोलोमन आइलैंड है इट कम्स अंडर द डोमेन ऑफ क्राउन ऑफ यूके। जो क्वीन एलिजाबेथ 2 हैं उनका यहां पे एक तरीके से इनडायरेक्ट शासन चलता है, मतलब कि इनके पास कॉन्स्टिट्यूशन तो है, इलेक्शंस वगैरह भी होते हैं, लेकिन जो इस देश के सिंबॉलिक हेड हैं वो हैं यूके के क्राउन, मतलब कि क्वीन एलिजाबेथ 2। राइट, यह है बेसिक फैक्ट सोलोमन आइलैंड को लेके। यह है सोलोमन आइलैंड का डिटेल्ड मैप। इसको मैंने थोड़ा मैग्नीफाई कर दिया। पैसिफिक ओशन का ही पार्ट है। यह जो पूरा एरिया है यह सोलोमन आइलैंड्स हैं, आर्किपेलागो। यहां पे जो आपका फोकस होगा वो 2 मेजर आइलैंड्स पे रहेगा। एक ग्वाडल कैनाल, ये वाला आइलैंड है ग्वाडल कैनाल। ये आइलैंड इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सोलोमन की जो कैपिटल है होनियारा वो ग्वाडल कैनाल आइलैंड पे लाई करती है। ग्वाडल कैनाल आइलैंड और उस पे सोलोमन की कैपिटल होनियारा, ये इंपॉर्टेंट आइलैंड है। दूसरा इंपॉर्टेंट आइलैंड है मलाइशा। मलाइशा आइलैंड ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आइलैंड है सोलोमन का। जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट अभी सोलोमन आइलैंड में हुआ है वो इन दोनों आइलैंड्स के बीच में हुआ है, मतलब कि ग्वाडल कैनाल की जो पॉपुलेशन है और मलाइशा की जो पॉपुलेशन है ये दोनों डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं। इन दोनों डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के बीच में अभी रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है। ठीक है, बेसिकली क्या हुआ, होनियारा और ग्वाडल कैनाल में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा हैं, वेराज मलाइशा जो है इवन दो एक काफी इंपॉर्टेंट आइलैंड है लेकिन यहां पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी कम है। तो 1990s में क्या हुआ कि मलाइशा से जो यहां के एथनिक लोग हैं उन्होंने ग्वाडल कैनाल आइलैंड जाना शुरू कर दिया काम के लिए, रोजगार के लिए उन्होंने ग्वाडल कैनाल आइलैंड जाना शुरू कर दिया। हमारे को पता है हमारे देश में भी माइग्रेशन काफी ज्यादा होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक राज्य से दूसरे राज्य लोग जाते हैं काम की तलाश में। सिमिलरली सोलोमन में भी हुआ कि मलाइशा से लोग जो थे वो होनियारा और ग्वाडल कैनाल जाने लगे। होनियारा जो कि एक सिटी है ग्वाडल कैनाल आइलैंड पे, यहां पे जाने लगे काम की तलाश में। ग्वाडल कैनाल के लोगों ने बोला कि आप यहां पे क्यों आ रहे हो,
आप लोग हमारी जॉब्स पे प्रेशर डाल रहे हो, आपकी वजह से हम लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है, तो हम चाहते हैं कि आप यहां से वापस जाओ। मलाइशा के लोगों ने बोला कि ये सोलोमन तो देश है, हम क्यों वापस जाएं, ये तो सबका देश है। इस वजह से ग्वाडल कैनाल के लोगों में और मलाइशा के लोगों में एथनिक कन्फ्लिक्ट हो गया 1990s में, जब उस देश में इमरजेंसी भी लग गई थी, आपातकाल लग गया था। तो उस टाइम से 1990s के दौर से ये जो दोनों एथनिक कम्युनिटीज हैं, ग्वाडल कैनाल की और मलाइशा की, ये एक दूसरे को ज्यादा विथस्टैंड नहीं कर पाते और इनमें टेंशंस बने रहते हैं। ठीक है, सवाल उठता है कि यहां पे चाइना का क्या रोल है। ये जो अभी रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट यहां पे शुरू हुआ है, यहां पे चाइनीज इन्वॉल्वमेंट कैसे है। बेसिकली जो ग्वाडल कैनाल और होनियारा है, यहां पे सोलोमन की सरकार है। सोलोमन की सरकार कहती है कि हम चाइना के साथ हैं, हम चाइना को सपोर्ट करेंगे, ऐसा सोलोमन आइलैंड की सरकार बोलती है। वेयरएज जो मलाइशा के लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे को चाइना नहीं बल्कि ताइवान को सपोर्ट करना चाहिए, ताइवान के साथ चाइना गलत कर रहा है और हमारे को ताइवान को सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को लेके मलाइशा और ग्वाडल कैनाल के लोगों में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। बेसिकली सोलोमन जो है, पूरा का पूरा देश जो है, ये पहले ताइवान को सपोर्ट करता था कि हां ताइवान जो है वो अलग देश बनना चाहिए। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, चाइना ने यहां पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करी, इनको बहुत सारा ट्रक भर के पैसा दिया। उस पैसा मिलने के बाद सोलोमन की सरकार को लगा चाइना तो बड़ा पैसा दे रहा है, हमारे काफी काम आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहा है, तो ताइवान तो हमारे किसी काम का नहीं है, हमारे को चाइना को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि चाइना ने बहुत सारा पैसा यहां पे सोलोमन में इन्वेस्ट कर दिया था, तो सोलोमन की सरकार को लगा कि हमें चाइना को ही सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन मलाइशा के लोग अभी भी टिके हुए थे कि हमारे को ताइवान को नहीं छोड़ना चाहिए, ताइवान एक जेन्युइन देश है, हमारे को उसे ही सपोर्ट करना चाहिए। अभी वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इसलिए उठा कि दोनों ग्रुप्स में लड़ाई हो गई इस बात को लेके कि हमें किसको सपोर्ट करना चाहिए, हमें चाइना को सपोर्ट करना चाहिए या फिर हमें ताइवान को सपोर्ट करना चाहिए। समझो, अब सारे डॉट्स कनेक्ट करते हैं। ग्वाडल कैनाल और मलाइशा में टेंशन्स पहले से चालू थे कि आप हमारे यहां नौकरी करने मत आओ, आप हमारी जॉब्स ले रहे हो, आप हमारे ग्वाडल कैनाल आइलैंड पे मत आओ, इसको लेके टेंशन चालू थे। एक दूसरे के ऊपर अटैक्स वगैरह करे, आउटफिट्स बनाए, दोनों में लड़ाइयां हुई, ये सब तो चलता आ रहा था। अब उन्हें एक नया मुद्दा मिल गया और लड़ने का कि चाइना की पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, हमारे को चाइना को सपोर्ट करना है या ताइवान को सपोर्ट करना है। इस मुद्दे पे एक इन्हें फ्रेश स्पार्क मिल गया, एक नई चिंगारी मिल गई जिसको इन्होंने आग में पलट दिया, और ये फ्रेश स्पार्क मिलते ही मलाइशा और ग्वाडल कैनाल के लोगों में फिर से लड़ाई हो गई। ठीक है, यहां पे आपको यह समझना है कि दोनों एथनिक कम्युनिटीज के बीच टेंशन्स तो पहले से चलते आ रहे थे। चाइना का जो एंगल था वो इमीडिएट कॉज था। जैसे आपको पता, हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 में देखा था कि रिलीजियस कॉजेस, पॉलिटिकल कॉजेस, इकोनॉमिक कॉजेस तो थे, लेकिन इमीडिएट कॉज क्या था वहां पे, ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस का इशू, कि आपको वहां पे जो है ग्रीस कार्ट्रिजेस, काउ और पिग फैट वाली ग्रीस कार्ट्रिजेस मिलेंगी, तो उसको लेके काफी सोल्जर्स ने रिवोल्ट करा और फिर रिवोल्ट ऑफ 1857 शुरू हो गया था। उसे इमीडिएट कॉज बोले जाता है, जो नई राइफल्स आई थी, लेकिन कॉजेस उसके पीछे बहुत सारे थे। लाइकवाइज यहां पे कॉजेस बहुत सारे हैं पीछे कि दोनों में बनती नहीं है, और मलाइशा के जो लोग हैं ग्वाडल कैनाल जा रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, पावर्टी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, ये सारे कॉजेस हैं। लेकिन फ्रेश इमीडिएट रीजन कैसे मिला कि चाइना को लेके अपनी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, इसको लेके दोनों एथनिक ग्रुप्स आपस में लड़ पड़े। सवाल उठता है कि यहां पे ऑस्ट्रेलिया का क्या रोल है। ऑस्ट्रेलिया का रोल यह है, मैंने अभी आपको मैप में क्या दिखाया कि ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर ये सोलोमन नाम का देश जो है वो है। 2017 में सोलोमन और ऑस्ट्रेलिया ने एक अग्रीमेंट साइन करा जहां पे यह बोला गया कि सोलोमन एक छोटा देश है, ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा देश है और काफी डेवलप्ड है मिलिट्री और इकोनॉमी सेंस में। ऑस्ट्रेलिया ने 2017 के ट्रीटी में यह कमिटमेंट करा कि अगर सोलोमन को कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी, सोलोमन में कभी भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी, कभी भी प्रशासन की प्रॉब्लम होगी, कभी भी वहां पे सिक्योरिटी थ्रेट होगा, तो ऑस्ट्रेलिया अपनी आर्मी भेजेगा सोलोमन में सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए। मतलब कि जब भी सोलोमन को सिक्योरिटी थ्रेट महसूस होगा, ऑस्ट्रेलिया सोलोमन की मदद करेगा 2017 के सिक्योरिटी ट्रीटी के तहत। अब जब मलाइशा और ग्वाडल कैनाल के लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो सोलोमन ने इस ट्रीटी का इस्तेमाल करते हुए ऑस्ट्रेलिया को फोन मिलाया और बोला कि हमारे यहां सिक्योरिटी चैलेंज काफी बढ़ गया है। इसको लेके ऑस्ट्रेलिया ने अपनी आर्मी और अपनी लोकल पुलिस सोलोमन आइलैंड तुरंत भेजी इस ट्रीटी को ऑनर करते हुए, और अभी सोलोमन की पुलिस की मदद कर रही है ऑस्ट्रेलिया की आर्मी और पुलिस वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो देखो,
कॉन्फ्लिक्ट जो शुरू हुआ वो चाइना को लेकर शुरू हुआ, इमीडिएट कॉज चाइना था, और वहां पे सॉल्यूशन कौन निकाल रहा है? ऑस्ट्रेलिया। अगर हम इसकी पूरी गहरी पिक्चर देखते हैं तो आपको पता है कि चाइना जो है वो धीरे धीरे अपने आप को इंडो पैसिफिक एरिया में एक्सपैंड कर रहा है। उसी इंडो पैसिफिक पॉलिसी के अंडर चाइना ने सोलोमन आइलैंड में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करा कि इंडो पैसिफिक एरिया में चाइना का वर्चस्व बढ़ना चाहिए और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ना चाहिए। लेकिन फिर हमने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है क्वाड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस, जो ये कोशिश करता है कि इंडो पैसिफिक एरिया फ्री रहे, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट बना रहे, और वहां पे कोई भी एक देश पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन में सिक्योरिटी को ना बिगाड़े। मतलब कि इनडायरेक्टली क्वाड का पर्पस है कि चाइना जो जरूरत से ज्यादा बढ़ने की कोशिश कर रहा है उसको रोका जा सके। तो आप ये देखो कि चाइना ने इन्वेस्टमेंट करा सोलोमन में इंडो पैसिफिक पॉलिसी के अंदर, और फिर वहां पे इस पूरे मसले को सुलझाने के लिए कौन पहुंचा? ऑस्ट्रेलिया, जो कि क्वाड का एक मेंबर है। मतलब कि जो चाइना और क्वाड के बीच में टेंशन्स चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं सोलोमन आइलैंड में रिफ्लेक्ट होते हुए हमारे को नजर आ रहे हैं कि बढ़ते हुए चाइना के वर्चस्व के साथ, बढ़ते हुए चाइना के इन्वेस्टमेंट के साथ क्वाड के लिए जो काम है वो बढ़ने वाला है। पूरे एरिया में टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने वाले हैं। चाइना की पॉलिसीज के चलते एरिया में डिस्प्यूट्स बढ़ रहे हैं जिसको क्वाड को संभालना होगा अल्टीमेटली। कहने का दूसरा मतलब यह है कि आज ये डिस्प्यूट यहां पे पैसिफिक ओशन में हो सकता है कि कल ये किसी आसियान देश में हो जाए और इंडिया को वहां पे जो है कुछ रोल प्ले करना पड़े कंस्ट्रक्टिव। मतलब कि ये जो चाइना का एक एक्सपेंशनिज्म हमारे को देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से रीजन में काफी ज्यादा टेंशन स्प्रेड हो रही हैं। तो आप ये देखिए कि ये चाइना का मैप है। एक बारी मैं आपको दूसरे एंगल से भी इस चीज को दिखाता हूं। ये है मेनलैंड चाइना, जहां पे जिंगजियांग, तिब्बत, बीजिंग, शंघाई और ये सब हैं, यूनान और सिचुआन और ये सब। और यहां पे एक छोटा सा आइलैंड है जिसको कहते हैं ताइवान। 1949 में, 1949 में ताइवान जो था वो चाइना से अलग हो गया था, और तब से ताइवान ये बोलता आया कि मैं तो एक अलग देश हूं, मैं चाइना का हिस्सा नहीं हूं। चाइना बोलता है नहीं, तुम अलग देश नहीं हो, तुम मेरा ही हिस्सा हो। मतलब कि ताइवान और चाइना के बीच में डिस्प्यूट चालू है कि ताइवान एक सेपरेट देश है या फिर ताइवान चाइना का ही पार्ट है। यही डिस्प्यूट सोलोमन आइलैंड में देखने को मिला कि वहां पे मलाइशिया के लोग कहते हैं कि ताइवान अलग देश है, और ग्वाडल कैनाल के लोग कहते हैं नहीं, चाइना जो है वो एक ही देश है और ताइवान चाइना का ही पार्ट है। बेसिकली चाइना ने क्या करा है, लैटिन अमेरिका, मतलब कि अपना ये साउथ अमेरिकन रीजन, अफ्रीका और इधर पैसिफिक ओशन आइलैंड्स में बहुत सारा पैसा दे दे के, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करके गरीब देशों से यह कहलवा दिया कि ताइवान चाइना का पार्ट है। मतलब कि छोटे देशों को पैसा दे दे के चाइना क्या कर रहा है, वो ताइवान के अगेंस्ट देशों को खड़ा कर रहा है, जिससे कि कल को अगर यूनाइटेड नेशंस में मसला उठता है कि ताइवान किसका हिस्सा है, तो सारे के सारे छोटे देश जिन्होंने चाइना से उधारी में पैसा ले रखा है वो ये बोले कि चाइना तो एक ही देश है और ताइवान चाइना का पार्ट है। इस तरीके से चाइना जो है ताइवान को लेके ग्लोबल सेंटीमेंट चेंज करने की कोशिश कर रहा है, और सोलोमन आइलैंड जो है वो उसी का ही एक नमूना है, उसी का ही एक हमारे को एग्जांपल देखने को मिलता है। सो ये है पूरा का पूरा डिस्प्यूट, इंडो पैसिफिक, क्वाड, सोलोमन आइलैंड और चाइना का ये ताइवान डिस्प्यूट। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मुद्दत गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया है। 1 दिसंबर से नए बैच शुरू हो रहे हैं इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में। डू सब्सक्राइब टू दैट। लेट्स क्रैक इट।